इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक है रेटिनॉल, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। रेटिनॉल पर मैक्सिमम स्टडीज हो चुकी हैं। एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, कोलेजन स्टिमुलेटिंग, एंटी एक्ने, एंटी पिगमेंटेशन, ग्लोइंग स्किन, यूथफुल अपीयरेंस ऑफ द स्किन, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। जी हाँ, एक इंग्रेडिएंट और इतने सारे फायदे। वेस्ट का ये सुपर हीरो है और अब इंडिया में भी अपनी पैठ बना चुका है। पूरी एशियन कंट्रीज और इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दें तो वेस्ट का अप्रोच ब्यूटी के प्रति हमेशा से सुपरफिशियल रहा है। हमारा आयुर्वेद आधार है, इसीलिए हमारा अप्रोच हॉलिस्टिक है। सुपरफिशियल और हॉलिस्टिक क्या है? हॉलिस्टिक अप्रोच वो है कि अगर कोई समस्या आई है तो उसकी जड़ को पहचानना, रूट कॉज जानने के बाद उसे ट्रीट करना, और जब उसे सही तरीके से ट्रीट किया जाएगा अंदरूनी बाहरी मेजर्स इंप्लीमेंट करते हुए, तो जाने अनजाने में कई और भी समस्याएं कंट्रोल में आने लगती हैं, वो सामने आ जाती हैं और कंट्रोल में आने लग जाती हैं। इसी जगह सुपरफिशियल अप्रोच का मतलब है मैनेजमेंट की। समस्या आई है, किसी प्रकार से दवाई खिलाकर, ऑइंटमेंट्स लगाकर उसे मैनेज कर दिया जाए। तो जो ये मैनेजर्स होते हैं ये भी अपने साइड इफेक्ट्स छोड़ते हैं। इसका ये मतलब है, यहाँ पर एग्जांपल मैं रेटिनॉल का ही देना चाहूंगी। रेटिनॉल एक्ने की समस्या को ठीक करने के लिए अप्लाई किया, कुछ ही दिन में रेटिनॉल से रेडनेस आ गई स्किन में, तनाव आ गया स्किन में, और यूवी सेंसिटिव हो गई स्किन, और हल्की सी गर्म सी महसूस होते हुए फ्लेकीनेस, स्टिंगिंग फीलिंग, ये सब आ गई। तो ये रेटिनॉल की वजह से आती है और फिर ये कह दिया जाता है कि कुछ दिन में ये समस्याएं सेटल हो जाएंगी। हर एक स्किन इसे हैंडल नहीं कर पाती है, थिन स्किन तो इसे बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती है। कितना परसेंटेज रेटिनॉल का कितने दिन तक कम या ज्यादा, ये तो स्किन की क्षमता और भविष्य ही बताएगा। तो ऐसे में ये जो अप्रोच है ये सुपरफिशियल अप्रोच है। मैं रेटिनॉल के फिर भी बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जब इसका जो इफेक्ट है हर एक स्किन पे अलग अलग तरीके से आएगा, तो इसीलिए इसे पूरी प्रिकॉशंस, पूरे ऑब्जर्वेशंस और लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाना चाहिए। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम को कंट्रोल में कर लेगा तो फिर हॉलिस्टिक मेजर्स अपनाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिनको रेटिनॉल के प्रति रुझान है उनको इसी प्रकार से करना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग रन में उन्हें बहुत नुकसान होंगे। यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन किसी पर भी इम्पोज नहीं कर रही हूँ। ये सारे वो एक्सपीरियंसेस हैं जो क्लाइंट्स हमसे आके शेयर करते हैं और इतने सालों से शेयर कर रहे हैं। उनकी परेशानियां देखकर मैं आहत होती हूँ और कुछ अन्य बातों से भी मैं आहत होती हूँ, जैसे रेटिनॉल फॉर एवरी स्किन प्रॉब्लम, रेटिनॉल फॉर एवरी स्किन्स ब्यूटी एक्सपेक्टेशंस, ट्रिटनियॉन फॉर ओरल कंजम्पशन फॉर एवरीवन। अगर रेटिनॉल ना दिया जाए तो रेटिनॉल्डिहाइड दे दिया जाए, और वो भी सबके लिए, हर एक एज के लिए है, यंग एज से स्टार्ट कर दिया जाए। तो इन बातों से मैं आहत होती हूँ क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स की परेशानियां देखती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, आई एम नॉट इम्पोजिंग माई ओपिनियन ऑन एनीवन। These are my experiences and my clients' experiences which I'm sharing with you. धीरे धीरे करके, एक एक करके हम रेटिनॉल की अच्छाइयाँ, मतलब कि कुछ उसके एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करें। रेटिनॉल सेल टर्नओवर बढ़ाता है, बेसल सेल लेयर को वो प्रेरित करता है सेल डिवीजन के लिए, उसका डीएनए ही चेंज कर देता है। तो ऐसे में कई अनगिनत फ्रेश सेल्स तैयार होती हैं बेसल लेयर में, और जब वो ऊपरी सतह पर आती हैं तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में लिपिड बॉन्ड्स नहीं होते हैं, मतलब वहां पर चिकनाई नहीं होती है कि ये नई सेल्स जो इमेच्योर है, परिपक्व नहीं है, पूरी तरह से फ्रेश हैं, वो वहां पर चिपक जाए और हमें, हमारी त्वचा को पूरी तरह से फायदा दे। तो ऐसे में फ्लेकीनेस शुरू हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ, साधारण भाषा में 100 बारातियों का खाना तैयार था लेकिन आ गए 500। तो ऐसे में क्या होगा? तो फ्लेकीनेस स्टार्ट हो जाती है। त्वचा का मॉइस्चर बैरियर जो है वो इतना वीक हो जाता है कि रेटिनॉल गहराई तक चला जाता है। रेडनेस, स्टिंगिंगनेस, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। फिर भी व्यक्ति इसे अप्लाई करता रहता है ये सोचकर कि शायद फायदा हो जाए, शायद ये जो साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें एक्सपर्ट ने बताया है ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेटिनॉल कोलेजन स्टिमुलेट करता है, रिंकल्स आने ही नहीं देता है। रेटिनॉल से जो ट्रॉमा क्रिएट होता है स्किन पर, जो स्किन टॉर्चर से गुजरती है, रेडनेस, फ्लेकीनेस, स्टिंगिंगनेस और इसके अलावा यूवी सेंसिटिव हो जाना, इस ट्रॉमा की वजह से कोलेजन स्टिमुलेट हो जाता है, ये कहा जाता है और ये होता है। लेकिन जहां पर
हमारी त्वचा की क्षमता, त्वचा की सुंदरता अपने आप में ही बहुत अच्छी है। हमारा मॉइस्चर बैरियर बहुत अच्छा है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है और रोजाना हम अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं। क्लेंजिंग से लेकर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना सिरम के ऊपर और फिर डे टाइम प्रोटेक्शन, नाइट टाइम क्लेंजिंग के बाद नाइट क्रीम, इस ढंग से, और वीकली स्पेशल सॉफ्ट एक्सफोलिएशन जब हम कर रहे हैं तो हमारा कोलेजन हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर हमारी डाइट अच्छी है और हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, स्पॉट जॉगिंग करते हैं तो कोलेजन तो अच्छा स्टिमुलेट होगा ही। तो उसे जबरदस्ती टॉर्चर से गुजारने की आवश्यकता क्यों है? और अगर जहां पर टॉर्चर होगा वहां पर त्वचा को नुकसान होगा ही। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर बच्चे को पढ़ाई के लिए मार मार के इंटरेस्ट जगाया जाए तो इंटरेस्ट कभी नहीं जागता है, उससे रिपल्शन आने लग जाता है। तो ये टॉर्चर बिल्कुल वैसा ही है। अब बात आती है रिंकल्स की। हमारी एज तो वैसे ही प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ रही है और अगर रेटिनॉल लगाते हुए यंग एज से ही हमने ये सोचा कि हम एंटी एजिंग इफेक्ट देंगे और हमारी जो ब्यूटी है उसे हमेशा इससे हम मेंटेन रखेंगे, तो एज बढ़ रही है, उसके साथ साथ त्वचा पतली हो रही है और रेटिनॉल की वजह से डिहाइड्रेशन निरंतर होता जा रहा है। और चाहे आप जितना मॉइस्चराइजर लगाएंगे, एक बकेट में होल करके पानी भरने की कोशिश के बराबर वो होगा, तो रिंकल्स तो आएंगी ही और लेट एज में आने की बजाय यंग एज में ही रिंकल्स आएंगी। तो कोलेजन को आप नेचुरल तरीके से त्वचा में सिंथेसाइज होने दें जैसा कि वो हो रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें। 16, 18, 20 साल की उम्र से आप रेटिनॉल लगा सकते हैं एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन इफेक्ट के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, यूथफुल अपीयरेंस के लिए, हर एक एक्सपेक्टेशन के लिए आप रेटिनॉल लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, अरे जब स्किन की सुंदरता, स्किन की क्षमता यंग एज में अपने आप में ही अच्छी है तो उसे टॉर्चर से क्यों गुजारना, उसे जबरदस्ती डैमेज करके ब्यूटिफाई करने की ये जो तरीके हैं ये क्यों अपनाने हैं? आप अगर हमेशा अपनी स्किन का प्रीजुविनेशन और रीजुविनेशन, ये वीडियो है कि 60 साल की उम्र में 30 साल के कैसे लगें, जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सही तरीके से केयर स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। जो दावा करते हैं कि 35 साल की उम्र में, 40, 45, 50, 60, 70 साल की उम्र में सिर्फ एक रेटिनॉल लगाने की वजह से मुझे एक फाइन लाइन नहीं है, देखिए मेरे स्किन का ग्लो, कितनी टाइट स्किन है, सैगिंग भी नहीं आई है, तो क्या आपको लगता है कि वो मॉइस्चराइजिंग नहीं करते हैं, क्लेंजिंग नहीं करते हैं? क्या वो बाकी के स्टिमुलेटर्स नहीं लगाते हैं? क्या वो मसाज नहीं करते हैं? वो सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे प्रमोशन करने वालों के जो आप चैनल देखते हैं, जो वीडियोस आप देखते हैं, आप गौर से देखिएगा उनकी आईब्रोज तक नहीं हिलती है। इसका मतलब बोटॉक्स और फिलर्स सबका सहारा उन्होंने लिया है। नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है जब हम ब्यूटी पर बोलते हैं। ये इतना बड़ा एसेट है, स्किन इतना बड़ा एसेट है आपका कि इसके बारे में हम आपको सही राय दें, क्योंकि आप हमें सुनते हैं और हमें फॉलो करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति इतनी बड़ी है कि आप अपने इस एसेट को इस ढंग से किसी के कहने पर नहीं चला सकते। जो फेस वॉश का यूज करते हैं, क्लिनजिंग हैबिट्स उनकी परफेक्ट नहीं है, मॉइस्चराइजर वो ऑन एंड ऑफ लगाते हैं, एक रेगुलर रूटीन में नहीं लगाते हैं, धूप में सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं या वो कभी कभी लगा लेते हैं, तो ऐसे लापरवाह लोगों के लिए रेटिनॉल बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे लोग रेटिनॉल लगा लेंगे तो स्किन तो डैमेज होनी सुनिश्चित है। तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ रेटिनॉल को अप्लाई करना चाहिए अगर अप्लाई करना है तो, वरना अगर आपके अंदर जरा भी आलस है अपने स्किन के प्रति, उसके रखरखाव के प्रति, तो रेटिनॉल आपके लिए नहीं। जो नियमित रूप से एंजाइम्स लगाते हैं, और एंजाइम्स ही बेस्ट वे ऑफ एक्सफोलिएशन है, अगर एंजाइम्स बहुत अच्छे हैं तो जो नियमित रूप से एंजाइम्स लगाते हैं, एचएस, बीएचएस का सहारा लेते हैं सॉफ्ट एक्सफोलिएशन के लिए, नियमित रूप से क्लेंजिंग करते हैं, मसाज करते हैं चेहरे की अपनी स्वयं, उससे प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, उसके बाद पैक लगाते हैं। तो इस प्रकार से जब त्वचा को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, त्वचा का मॉइस्चर बैरियर परफेक्ट रखते हैं, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाकर, नाइट क्रीम लगाकर, उन्हें तो रेटिनॉल की वैसे ही आवश्यकता नहीं है। और रेटिनॉल लगाने वालों को तो एक्सफोलिएशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं अपने आप में रेटिनॉल उनकी पीलिंग कर रहा है। तो जो ये गलती करते हैं रेटिनॉल के साथ एक्सफोलिएशन करने की, उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए, वरना वो इतनी जल्दी अपनी स्किन को डैमेज कर
कर लेते हैं कि वो डैमेजिंग इफेक्ट फिर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत समय लग जाता है और धीरे धीरे हाइपर पिगमेंटेशन भी आने लग जाता है। रेटिनॉल बर्न्स के बारे में तो आपने सुना होगा, कम परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज, कैसी त्वचा के लिए दिया जाए, कितने समय के लिए दिया जाए, ये तो स्किन और भविष्य ही तय करेगा, ये मैंने पहले भी कह दिया है। तो जब रेटिनॉल व्यक्ति लगाता है तो अचानक से किसी किसी को बर्न्स आ जाते हैं। तो जिस समस्या के लिए रेटिनॉल, जिस एक्सपेक्टेशन के लिए रेटिनॉल लगाना शुरू किया, वो एक्सपेक्टेशन या वो समस्या तो एक किनारे रह गई। अब रेटिनॉल बर्न्स को आप ठीक करिए, 3-4 महीने उसमें लग जाएंगे और आपकी समस्या का क्या, जो 3-4 महीने में कहाँ जाएगी। एक क्लाइंट की आप बीती यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि एक क्लाइंट ने बताया कि मुझे यहीं पर एक्ने आते थे और मुझे रेटिनॉल दिया गया और मैंने वो लगाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे इस एरिया में कभी भी एक्ने नहीं आते थे, चिन, जॉ लाइन से लेकर कान तक का पोर्शन, लेकिन मैंने देखा वहां पर एक्ने भरते जा रहे हैं। 15-20 दिन के बाद से वहां पर एक्ने आने शुरू हो गए रेटिनॉल लगाते ही। तो मैंने अपने एक्सपर्ट से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स निरंतर हमें नीचे पुल कर रहा है, तो जब आप रेटिनॉल लगाते हैं तो वो नीचे ट्रिकल कर जाता है। तो ऐसे में आपको वहां पर पर्जिंग हो गई। रेटिनॉल का ये एक और आफ्टर इफेक्ट है कि एक्ने फ्लेयर अप हो जाते हैं, उसे पर्जिंग कहते हैं। तो ये पर्जिंग हो गई है, इसे भी आप ठीक करिए। तो अब आप पर्जिंग को ठीक करिए, अपने एक्ने की प्रॉब्लम को कंट्रोल करिए। ठीक तो नहीं होगी रेटिनॉल से, कंट्रोल में तो आ जाएगी, तो आप उसे ठीक करिए। तो इस ढंग के अनुभव सामने से जब देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। और फिर उस क्लाइंट का चेहरा पूरे दागों से भरा हुआ था, साथ साथ रेडनेस इतनी ज्यादा थी, एरिथेमा इतना ज्यादा था कि वो खुद बहुत परेशान थी और कह रही थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, रात में नींद भी नहीं आती। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स शुड ऑलवेज अवॉइड रेटिनॉल। अब प्रेग्नेंट मदर्स, आपने जब कंसीव किया उसके 3 महीने पहले से आप रेटिनॉल लगाते आ रहे हैं, या आपने जब कंसीव किया आपने टेस्ट कराया, आपको पता पड़ा कि हाँ आपने कंसीव कर लिया है, तो आपने जब कंसीव किया वो समय तो आपको नहीं पता, उस समय तो आप रेटिनॉल लगा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके फीटस को तो वो अफेक्ट करेगा ही, और आप उसे रोक भी देंगे तो वो ब्लड में तो उसका ट्रेस होगा ही। जहां तक लैक्टेटिंग मदर्स की बात है तो इसका मतलब है कि ये बेबी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। बेबी की हेल्थ के लिए भी अगर ये अच्छा नहीं है, तो जैसे बेबी का शरीर है वैसे आपका शरीर है, तो आपके लिए वो कहां से अच्छा हुआ। इसका मतलब है जब रेटिनॉल लगाते हैं तो उसके ट्रेसेस ब्लड में भी जाते हैं और वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कैसी क्षति पहुंचाते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन सिर्फ हमें ये कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए नहीं है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति क्या बनती है, ये आप निर्णय लें। डार्क सर्कल्स हैं, माउथ पिगमेंटेशन है, इसके लिए रेटिनॉल अप्लाई करें और वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इस एरिया में और माउथ पोर्शन में सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत कम है और यहाँ की स्किन पतली है। तो जब यहाँ पर रेटिनॉल लगाने के लिए दिया जाता है तो एक्स्ट्रा पीलिंग होती है और डिहाइड्रेशन त्वचा की हो जाती है, और उसके बाद ड्राइनेस इतनी आती है कि वहाँ पे फाइन लाइंस आने लग जाती हैं। साथ साथ अंडर आइज एरियाज में सेबेशियस ग्लैंड्स तो पूरी बॉडी से अगर कंपेयर किया जाए तो बेहद कम है और यहाँ की त्वचा बहुत पतली है। तो यहाँ तो डैमेजिंग इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन आपकी आई हेल्थ के लिए भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिट्जपैट्रिक स्केल पर अगर आप इंडियन स्किन को देखेंगे तो 4, 5, 6 टाइप में ये स्किन आएगी। हम ब्राउन्स हैं, हालांकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्शंस बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर धूप हमें पिगमेंटेड कर देती है, टैनिंग देती है, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा सिक्रीट करती है, हमें बर्न नहीं करती। वेस्ट में 1 to 3 ये टाइप्स फिट्जपैट्रिक स्केल पर आएगा, तो उनकी स्किन बर्न होती है, पिगमेंटेड नहीं होती है। तो अगर इंडियंस रेटिनॉल लगाते हैं तो मेलानिन पिगमेंट हीट द्वारा भी, टेम्परेचर द्वारा भी रेगुलेटेड होता है। अगर हमने सनस्क्रीन भी लगा ली हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेटिनॉल लगाते हुए कि यूवी रेडिएशन से हमको पूरी तरह से बचना है, हमने बहुत अच्छी सनस्क्रीन लगा ली, लेकिन धूप की जो गर्मी होगी वो हमारे मेलानिन पिगमेंट को बढ़ाएगी, क्योंकि पिगमेंटेड होने की क्षमता हमारी ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप सनस्क्रीन लगाते हुए भी नहीं बच सकते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन तो आपको होगा। तो इंडियन स्किन यानी कि ब्राउन स्किन के लिए रेटिनॉल
बहुत फायदेमंद नहीं है, जब तक कि आप सन पूरी तरह से अवॉइड क्यों ना कर दें। लेकिन किचन की हीट से फिर आप कैसे बचेंगे? अगर आप लेडीज हैं तो, और आजकल तो मेल्स भी किचन में खाना बनाते हैं, तो वो हीट आपकी स्किन को कैसे कैसे अच्छा रख सकती है, ये आप स्वयं सोचिए। आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे एक ऐसे माहौल में है जहां पर अपीयरेंस ही सब कुछ है, और इसीलिए इंस्टेंट इफेक्ट की होड़ लगी हुई है। और इसी वजह से मिडिल एज और यंग जनरेशन, ये दोनों ही स्किन केयर ऑब्सेशन से गुजर रहे हैं, जो इनकी हेल्थ को कमजोर करता जा रहा है। ऊपर से सोशल मीडिया का एक्सपोजर और पूरा फ्रीडम वाला एक्सपोजर, तो उन्हें नहीं पता है क्या चुने क्या छोड़ें, क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए अगर सोशल मीडिया का एक्सपोजर है तो उसका भरपूर उपयोग भी करिए, उसका सदुपयोग भी करिए, कि इन्हीं चीजों को आप उसी से क्रॉस चेक भी करिए। दिन रात एक्ने की प्रॉब्लम, झाई की प्रॉब्लम, अपनी सुंदरता, बालों की प्रॉब्लम के बारे में, अपनी फिगर के बारे में दिन रात सोचना, ये एक एडिक्शन ही है, और ये पूरी तरह से हमारे मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत सुंदर लगना है, प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसके लिए आप बहुत अच्छे मेजर्स इंप्लीमेंट करें। दिन में किसी एक समय में वो सारे काम आप कर लें, और उसके बाद उसके बारे में ना सोचें। उसके बाद अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, रनिंग, ऐसी एक्टिविटीज आप अपनाएं और अपना टाइम बहुत अच्छे से बिताएं। क्योंकि अगर आप ये एक्टिविटीज करते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बहुत यूथफुल रहेंगे। अगर स्किन अच्छी है और एक्सप्रेशंस अच्छे हैं तो यंग लगने में किसी भी एज में आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए ये जान लीजिए कि एक्सप्रेशंस भी उतने मायने रखते हैं, और एक्सप्रेशंस के लिए हमेशा खुश रहना बेहद जरूरी है, उसकी वजह से आप स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जिनको आप बेहद प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।